नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कल्पना और वास्तविकता की सीमाओं को धुंधला करता है। रोबोट कविता बनाम कविता किंग। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कल्पना और वास्तविकता की सीमाओं को धुंधला करता है। रोबोट कविता बनाम कविता किंग। क्या मशीनें वाकई दिल को छू लेने वाली कविताएं लिख सकती हैं? क्या वे कविता किंग जैसी दिग्गज हस्ती को टक्कर दे सकते हैं? क्या मशीनें वाकई दिल को छू लेने वाली कविताएं लिख सकती हैं? क्या वे कविता किंग जैसी दिग्गज हस्ती को टक्कर दे सकते हैं? आइए इस तकनीकी युग में कविता की दुनिया में उतरें और जानें कि एआई क्या कर सकता है। क्या वे कविता किंग जैसी दिग्गज हस्ती को टक्कर दे सकते हैं? आइए इस तकनीकी युग में कविता की दुनिया में उतरें और जानें कि एआई क्या कर सकता है। कविता सदियों से मानवीय भावनाओं का माध्यम रही है। आइए इस तकनीकी युग में कविता की दुनिया में उतरें और जानें कि एआई क्या कर सकता है। कविता सदियों से मानवीय भावनाओं का माध्यम रही है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के साथ एक नया मोड़ आ गया है। कविता सदियों से मानवीय भावनाओं का माध्यम रही है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के साथ एक नया मोड़ आ गया है। क्या रोबोट वाकई शब्दों के जादूगर बन सकते हैं? लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के साथ एक नया मोड़ आ गया है। क्या रोबोट वाकई शब्दों के जादूगर बन सकते हैं? क्या वे हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कविताओं में ढाल सकते हैं? क्या रोबोट वाकई शब्दों के जादूगर बन सकते हैं? क्या वे हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कविताओं में ढाल सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। क्या वे हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कविताओं में ढाल सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। कविता किंग अपने नाम की तरह कविता की दुनिया की एक रानी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। कविता किंग अपने नाम की तरह कविता की दुनिया की एक रानी है। उनकी कविताओं में भावनाओं का ऐसा सैलाब है जो पाठक को डुबो देता है। कविता किंग अपने नाम की तरह कविता की दुनिया की एक रानी है। उनकी कविताओं में भावनाओं का ऐसा सैलाब है जो पाठक को डुबो देता है। लेकिन क्या एआई भी ऐसी गहराई ला सकती है? उनकी कविताओं में भावनाओं का ऐसा सैलाब है जो पाठक को डुबो देता है। लेकिन क्या एआई भी ऐसी गहराई ला सकती है? क्या वो शब्दों को ऐसे पिरो सकती है कि वो रूह को छू जाए? लेकिन क्या एआई भी ऐसी गहराई ला सकती है? क्या वो शब्दों को ऐसे पिरो सकती है कि वो रूह को छू जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय के साथ ही मिलेगा। क्या वो शब्दों को ऐसे पिरो सकती है कि वो रूह को छू जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय के साथ ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि एआई ने कविता की दुनिया में हलचल मचाई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समय के साथ ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि एआई ने कविता की दुनिया में हलचल मचाई। और आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इतना तो तय है कि एआई ने कविता की दुनिया में हलचल मचाई। और आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। रोबोट कविता, जैसा कि नाम से पता चलता है, रोबोट या मशीनों द्वारा लिखी गई कविता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां तकनीक और कला का मिलन होता है और यह बहुत ही रोमांचक है। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है। इसके लिए गहन गणितीय मॉडल और प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। इसके पीछे जटिल एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग का हाथ होता है। ये एल्गोरिदम डेटा को समझने और उसे प्रोसेस करने में मदद करते हैं। रोबोट को कविता लिखने के लिए विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। इन डेटासेट में लाखों कविताएं और साहित्यिक रचनाएं शामिल होती हैं। इन डेटासेट में विभिन्न प्रकार की कविताएं, शैलियां, छंद और अलंकार शामिल होते हैं। यह विविधता रोबोट को विभिन्न साहित्यिक शैलियों को समझने में मदद करती है। रोबोट इन डेटासेट का विश्लेषण करके भाषा, लय और कविता के अन्य तत्वों को समझते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें साहित्यिक सौंदर्य को पकड़ने में सक्षम बनाती है। एक बार जब रोबोट को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर लिया जाता है, तो वह नए शब्दों और वाक्यांशों को मिलाकर अपनी कविताएं बनाना शुरू कर देता है। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें भी डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रोबोट केवल डेटा पर निर्भर होते हैं। वे अपने अनुभव या भावनाओं से प्रेरित नहीं होते। उनके पास अपनी कोई भावना या अनुभव नहीं होता है। वे केवल उन पैटर्न और संबंधों को दोहराते हैं जिन्हें उन्होंने डेटा में देखा है। यह उन्हें मानव कवियों से अलग बनाता है।
वे केवल उन पैटर्न और संबंधों को दोहराते हैं जिन्हें उन्होंने डेटा में देखा है। यह प्रक्रिया उन्हें विशिष्ट बनाती है, लेकिन उनकी कविताओं में मानवता की कमी होती है। Section 4. The Human Touch. Kavita King's perspective on art, creativity, and authenticity in modern times. Section 5. The future of verse. Will AI replace or collaborate with human poets? As technology advances, the question arises, will artificial intelligence replace human creativity, or will it work alongside poets to create new forms of expression